राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी ज़्यादा ठंड है और जनवरी बस स्टार्ट ही होने वाला है। इस जनवरी में मेरे पास ढेरों कमेंट है कि इस जनवरी में या अब इतनी ठंड में कौन सी सब्ज़ी हम लगा सकते हैं और किसके लिए हमें वेट करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किन वेजिटेबल्स को आप अभी भी लगा सकते हो और किन के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम पे वेजिटेबल्स ग्रो नहीं करते हैं तो हमें रिज़ल्ट वो नहीं मिलता है। तो आज की ये वीडियो इसी पर रहने वाली है। और जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्यों मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और आसान गार्डनिंग सिखाती हूँ और मोटिवेट करती हूँ कि आप फूल, पत्तियाँ, ये तो प्लांट लगाइए, कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी ग्रो कीजिए ताकि आप उनको किचन में ले जाए और यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छा लगे और अपना फूड कम से कम वीक में एक बार ज़रूर ग्रो करें। तो आज मैं इसी के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बड़े बड़े कंटेनर की ज़रूरत है, छोटे छोटे कंटेनर में भी आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो कौन से कंटेनर में कौन सी वेजिटेबल्स आपको ग्रो करनी चाहिए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमको इस जनवरी मंथ में कौन सी वेजिटेबल्स लगानी चाहिए और किसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन्स की। ग्रीन्स को आप जनवरी मंथ्स में इतनी ठंड में और फरवरी में, दोनों मंथ्स में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ग्रीन्स में मेथी, पालक, धनिया, सरसों, लाल भाजी, सोया, चौलाई, किसी भी तरह का ग्रीन्स हो आप उसको अभी ग्रो करेंगे। और ये सर्दियों की सब्जी है और यकीन मानिए ये और मंथ से ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती है उसमें अच्छे से ग्रो हो जाती है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने ये मेथी ग्रो करके आपको दिखाई थी, वीडियो मेरे चैनल पर है। और देखिए कितनी अच्छी ये हो रही है और सिर्फ 10 या 12 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए, क्योंकि इसकी जो 3 वाला लीव्स है वो निकलने लगा है और बस 2 वीक्स बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ग्रीन सबसे ज़्यादा फास्टली मतलब ग्रोथ करने वाली और जल्दी हार्वेस्टिंग देने वाली सब्जियां हैं। और देखिए, जैसे ये सरसों है, लाल भाजी है, सोया है, तो इनको आप ग्रो करके कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर एक बार हार्वेस्टिंग मिले और फिर आप इसको हटा देंगे, नहीं, आप उसको मल्टीपल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसलिए ग्रीन्स आप ज़रूर लगाइए इस जनवरी मंथ में। अब इसके बाद आ जाती है कंद वाली सब्जी। देखिए, ये सलजम है। इसके अलावा आप मूली, देखिए मूली और गाजर, चुकंदर, सभी को लगा सकते हैं, क्योंकि सभी इस मंथ में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और ये लगभग कुछ वेजिटेबल जैसे मूली हुई, छोटी मूली, उनको आप छोटी मूली इस तरह के जो गोल में आपको वो दिखा रही हूँ, या रेक्टेंगल पोट्स होते हैं, या फिर जो इस तरह के छोटे छोटे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह के जो पॉट्स होते हैं, इनमें भी चुकंदर हुई और मूली हुई, छोटी वाली शलजम हुई, इस तरह से इजीली लग जाती हैं। और कई पॉट में लगाइए, आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और आप इनको 2 महीने में ये हार्वेस्टिंग बहुत इजीली दे देते हैं, बल्कि छोटी मूली तो आपको 40 डेज़ में हार्वेस्टिंग दे देते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है वो लेती है गाजर। इसकी जो हार्वेस्टिंग है आपको 3 मंथ्स में मिल जाएगी। तो अभी भी आप मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सारी जितनी कंद वाली चीज़ है सभी लगा सकते हैं। देखिए, अब आप जो लहसुन होता है ना, उसको भी, लहसुन, प्याज, उनको भी अगर स्प्राउट हो रहे ना, उनको भी गड़ा सकते हैं। और अगर आपको लीव्स चाहिए तो पास पास लगाइएगा, अगर आपको बल्ब चाहिए तो भुरभुरी मिट्टी बनाइए और थोड़ी दूरी पे लगाइए। और जब इनके जो लीव्स है पूरी तरह से सूख जाएं तब उनको निकालिए, तो आपको पूरे बल्ब मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्याज ऐसी लगा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब प्याज से लगा रहे हैं, तो आपको लीव्स ही मिलेंगे, फिर उसके आपको वो नहीं मिलेगा अंदर की प्याज। तो उसके लिए वो अलग से लगता है बीज से। तो बीज से ना अभी भी लगाए जा सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो अभी भी हो जाएंगी प्याज।
देखिए चुकंदर भी इसे छोटे छोटे पॉट्स में आप लगा सकते हो, आराम से 3-3 4-4 आराम से आपको मिल जाएंगी। देखिए छोटे पॉट में ना, अभी आप अगर फ्रूट्स लगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स के, तो सबसे इजीली और सबसे छोटे प्लांट में लगने वाला ये है स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि क्या अभी भी लग जाएंगे, तो बिल्कुल। इस बार बारिश की वजह से बहुत जल्दी, मतलब बहुत स्ट्रॉबेरी के प्लांट ख़राब हुए, तो नर्सरी में भी वो लेट ही आए हैं, तो अभी भी लग रहे हैं। और आराम से आप इसको लगाएंगे तो ये जनवरी के एंड से फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरी फरवरी आपको कुछ जगह तो मार्च में भी ये फ्रूटिंग करते हैं। तो आप अभी भी अगर ये लगाना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी, तो आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट अभी भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसमें जो प्याज का वेस्ट डाला था उससे खुद से निकली है ये, और ये लीव्स। और अगर आप स्ट्रॉबेरी को गिलहरी से बचाना चाहते हैं तो उसमें 1-2 लहसुन और प्याज भी गड़ा दें, तो उसकी स्मेल से ना ये कम ही आती है। चलिए अब ग्रीन्स और कंद वाली सब्जी के बाद आती है ऐसी सब्जी जो हमें बार बार हार्वेस्टिंग देते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च। तो उनकी बात करें तो उनमें जो इस टाइम लगने वाली वो सबसे अच्छी सब्जी है टमाटर। टमाटर को लेकर मेरे पास आ रहे थे कमेंट कि क्या आप भी लगा सकते हैं। तो देखिए जो अभी नए प्लांट निकल रहे हैं, अगर वो पुराने हो चुके हैं, 1-2 महीना पहले आपके पास सैपलिंग पड़ी है और आप नहीं लगा पाए, तो उनको नहीं लगाना है आपको, क्योंकि टमाटर का जो पूरा टाइम होता है वो 4 मंथ का होता है। उस टाइम में वो ग्रो भी करेगा और फ्रूटिंग भी करेगा। 4 से अगर आप बहुत अच्छी केयर करते हो तो 5। लेकिन अगर आपने 1-2 महीना उसको लगाया ही नहीं है, ऐसे ही निकाल दिया, तो अगर आप उसको लगाओगे तो यानी कि वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए आप नए प्लांट लगाइए। और ये नए प्लांट थे मेरे नींबू के में हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और देखिए इस तरह के बैग में भी, मतलब जिसकी गहराई ज़्यादा नहीं है बट चौड़ाई है, उसमें भी आप टमाटर इजीली लगा सकते हैं। और टमाटर ऐसे मंथ में भी अच्छी ग्रोथ करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड है इस पर, इनके ग्रोथ पे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप नए टमाटर के प्लांट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए शिमला मिर्च की या फिर बैंगन के प्लांट की, तो मैं कहूँगी कि आपको अगर लगाने और आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो अच्छी, तो अभी थोड़ा सा रुकिए आप। फिर आप लगाइए उसको जनवरी के एंड में, जब थोड़ा सा मौसम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर आप लगाइए उसको फरवरी की शुरुआत में, क्योंकि उनकी ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं, जैसे प्लांट है वैसी रहेंगे और हालत जो है और भी ख़राब हो सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए। मैं ये कहूँगी बैंगन, शिमला मिर्च, इनके लिए आपको रुकना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। जी हाँ, हरी मिर्च की ग्रोथ में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ठंड, इतना टेम्परेचर भी वो आराम से सह लेते हैं। तो अगर आप मिर्च के प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको मिर्च भी इस टाइम ज़रूर लगानी चाहिए। देखिए मेरा छोटा सा प्लांट है और इस पर देखिए कितनी मिर्च लगी हुई है। तो मिर्च के ग्रोथ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये आराम से टेम्परेचर जो है सह लेती है। तो मिर्च आप इजीली लगा सकते हैं, बट शिमला मिर्च, बैंगन, इनके लिए आपको रुकना चाहिए। अब बात करते हैं बीन्स की। चाहे फ्रेंच बीन्स हो और चाहे लोबिया हो, सेम हो, इस तरह की जो बीन्स वाली सब्जियां हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप ठहरिए। क्योंकि देखिए ये मेरे बीन्स की लगभग 1-1.5 महीना पुराने प्लांट हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यानी कि ये विंटर में पूरी तरीके से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं। देखिए और शायद ये बहुत अच्छे होते अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता। तो आपको, अगर आप बिगनर है तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए और फरवरी के फर्स्ट वीक में इन्हें लगाना चाहिए। तो बीन्स के लिए आपको रुकना चाहिए। चलिए आप बात कर लेते हैं गोभी वर्गीय प्लांट्स की, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी। तो आप बिल्कुल अभी भी अगर आप सैपलिंग लाते हैं नर्सरी से तो भी लगा सकते हैं, अगर आप सीड लगा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। सिर्फ अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने, देखिए ये तो गोभी के वो प्लांट हैं पुराने मेरे, जो जिनके साथ के मैंने ये भी लगा रखे हैं, और वो थोड़े लेट हो गए थे तो मैंने अब लगाए हैं। दरअसल ये कभी भी ना एक साथ नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा सा गैप दे दे के लगाने चाहिए, क्योंकि एक साथ हार्वेस्टिंग मिल जाती है तो उनका क्या करें एक साथ का। तो ये पुरानी जो मैंने एक बार लगाया था उसके हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने और लगाए हैं सीड्स। तो आप गोभी को भी, कोई सी भी गोभी हो, गांठ गोभी, सबको आप अभी भी सीड लगा सकते हैं और सैपलिंग भी लगा सकते हैं। तो आराम से आप गोभी भी लगाइए। एक देखिए
जो बीज वाली, जो मतलब सीड्स वाली जो सब्जियां होती हैं, वो मटर, वो रह गई थी। मुझे बताना, मुझे मटर अभी ध्यान आया। तो अगर आपने मटर नहीं लगाई है तो मटर भी आप लगा लीजिए। इस समय बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है मटर में, और ये स्प्राउट भी इजीली हो जाएंगे क्योंकि ये ठंड की ही सब्जी है। तो आराम से अगर अब लगाओगे तो मार्च अप्रैल तक आपको ये देंगी फ्रूटिंग। तो अगर मटर नहीं लगाई है और मटर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह के रेक्टेंगल फॉर्म में, जिसकी गहराई ज़्यादा नहीं, इस तरह से लगा सकते हैं और बहुत ईजीली स्प्राउट होंगे। क्योंकि मैंने पहले मटर 2 बार ग्रो किए, वो नहीं हुए क्योंकि टेम्परेचर हाई था, और अब इस ठंडे टेम्परेचर में ईजिली मटर हो सकती हैं। तो अगर आप मटर लगाना चाह रहे हैं तो मटर भी आप ईजिली लगा सकते हैं। इस तरीके से उनको सपोर्ट दे दीजिएगा जब वो बड़े हों, और मटर भी लगाइए। देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ वाइन्स की। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करेला अभी लगाया जा सकता है, लौकी लगा सकते हैं, और तोरी। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि लौकी के लिए, अगर आप लौकी और करेला, तो आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि मेरे लौकी के बेल है और ये पहले की बेल लगी हुई है, और अभी देखिए फ्रूटिंग करने के बाद ये रेस्ट की फॉर्म में है। तो जब तक ये टेम्परेचर हाई है ये ऐसे ही रेस्ट करेगी। उसके बाद जैसे ही, सॉरी, टेम्परेचर लो है, और जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होगा तो ये फ्रूटिंग भी करेगी। तो अगर आप नए प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी करेले की बेल है, और देखिए पूरी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरीके से सूख रही है, लेकिन ये सब विंटर का इस पे असर है। और जैसे ही विंटर का ये 1 मंथ निकल जाएगा, जनवरी का, फरवरी से देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ्रूटिंग भी करेगी। अगर आपके पास पुरानी बेल, आप उसको मत निकालिएगा। पुरानी का मतलब ये ज़्यादा पुरानी नहीं, अगर आपने उसने 1-2 ही फ्रूटिंग दी है तो आप उसे रखिए, और 1 मंथ के बाद फरवरी में बहुत अच्छी वो फ्रूटिंग करेंगे। लेकिन आप अगर नए लगा रहे हैं करेले, या फिर तोरी भी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रुकिए। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ तोरी का। ये मैंने उगाया नहीं है, खुद से उगा है, और ये लगभग 15 दिन से ऐसा का ऐसा ही है। यानी कि अगर आपके सीड लगाते हो, बहुत से लोग ये भी दिखा रहे हैं यूट्यूब पर कि हम गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं और ये सीड तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी सीड से आप कोई चीज़ उगा रहे हो तो उसका एक लाइफ टाइम है। और वो टाइम अगर आप सीड्स को उगा देते हो, जैसे मान लिया फरवरी में उगाना चाहिए अपन जनवरी, तो वो फिर फ्रूटिंग जो है अच्छे से, बस वो फिर मार्च या अप्रैल तक ही करेगा, फिर वो टाइम पे फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो आपको सीड्स ना हमेशा टाइम पे ग्रो करने चाहिए। अब देखिए, खुद से उग गया है, 15 से 20 दिन ऐसी ग्रोथ है, और मैं इसको सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट के लिए इसको छोड़ रखा है कि देखते हैं ये कितनी। मैंने देखा 15-20 दिन से कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो आप अगर सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, आपने वही फरवरी में डालें, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अच्छी फ्रूटिंग ये नहीं देंगे। देखिए, एक इस तरह के प्लांट्स रह गए, जैसे जुकीनी हुआ, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे टाइप, जैसे छप्पन कद्दू हुआ, या और भी ऐसी वैरायटी होती है जुकीनी की, जो लोग ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी बेल नहीं चढ़ानी होती है और बड़े प्लांट हो जाते हैं, उसमें से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो अगर इस तरह की आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस समय ये बेस्ट समय होता है। ये बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर गिर जाता है तो ये उसमें भी हो जाता है, क्योंकि ये ठंड की ही वेजिटेबल्स होती है। तो अगर आपको इस तरह की वेजिटेबल लगानी, तो इस समय अगर सीड्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो मैं कहूँगी, अगर आप नहीं लगाए हैं और लगाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाइएगा। तो मैंने अब जितनी भी सब्ज़ी थी मोस्टली सारी कवर कर दी हैं आपको। तो आप जो भी, अगर आपकी छूट गई हो सब्ज़ी लगाए बिना, या आप लगाना चाह रहे हैं तो आप लगाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कोई भी नहीं समझ में आया, या कुछ किसी वेजिटेबल्स के बारे में या फ्रूट्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर लीजिए। देखिए, शिमला मिर्च मैंने लगा तो रखी है, बट वो ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि वही है ना, टेम्परेचर की वजह से। और कोई नहीं, जैसे ही थोड़ा सा मौसम फरवरी में आएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो ठंड की वेजिटेबल्स हैं, देखिए खुद कितनी अच्छी ग्रोथ ये कर रही हैं। तो चलिए, लास्ट में वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे।